आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग में। तो आज की कहानी एक हिंदी हॉरर स्टोरी पर है। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। मैं आकाश, हमने एक नया घर लिया है, वो भी जंगलों के किनारे। और हमारे घर के पास एक नदी है। वो नदी हमारे घर के सबसे ज़्यादा पास है और उधर हमारे घर के करीब और किसी का घर भी नहीं है। हम अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो चुके हैं और हम एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम शिफ्ट हो चुके हैं अपने घर में। अब मेरे फैमिली अपने अपने काम के लिए निकल पड़े हैं। अब मैं अपने स्कूल से आता हूँ तो मुझे ही घर का दरवाज़ा खोल के सिर्फ घर में अकेला ही बैठना पड़ता है और रात को मेरे सभी फैमिली अपने कामों से घर आते हैं। 2 दिन अच्छे से बीतता है पर घर में बैठे बैठे बहुत बोर लग रहा था, इसलिए मैं अपने घर में ताला लगाया और नदियों के किनारे घूमने और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चला गया। आधा घंटा कुछ हुआ ही था, तभी मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे किसी लड़की का लाश पड़ा हुआ है। मैं तुरंत दौड़ के उसके पास गया और मैंने चेक किया तो देखा उसकी दिल की धड़कन चल रही थी, मतलब वो जिंदा है पर वो बेहोश है। मैंने उसको तुरंत उठाया और अपने घर लेके आ गया। अब वो थोड़ी जागी जागी सी है, मतलब उसके आँख खुल चुकी है और वो थोड़ा अच्छा फील कर रही है। सोफे पर बैठी और आग सेक रही है। तब तक मेरे मम्मी और पापा, मतलब मेरी पूरी फैमिली अपने कामों से घर आ चुके हैं। उन्होंने इस लड़की को देख के बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि कोई भी लड़की हमारे घर में हो जो हमें पता ही नहीं है तो कोई भी चौंकेगा ही। वो सीधे मुझसे पूछने लगे कि ये कौन है। तो मैंने उन्हें समझाया कि ये नदी के किनारे वहाँ पे लेटी हुई थी, मतलब ये बेहोश थी। अब पता नहीं ये कौन है, पर मैंने इसे घर लाया और इसको होश में लाया हूँ। तो पापा ने बोला ठीक है, पर इसे पूछो तो ये कौन है। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो, पर उसने पहली बार कुछ नहीं बोला। मैंने दूसरी बार पूछा आप कौन हो, नाम क्या है आपका। उसने बोला कि मुझे नहीं पता। मैंने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो। उसने फिर यही बोला कि मुझे नहीं पता। मैंने एक और सवाल पूछा आपके फैमिली में कितने लोग हैं। उसने बोला मुझे बार बार पूछ रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने बोला ये ऐसा कैसे हो सकता है कि इसे कुछ याद नहीं आ रहा, क्या ये सब चीज़ भूल चुकी है। घर वालों को किसी को इस पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये चोर डाकू तो नहीं है, घर में लूट ले नाटक करके। सब बोलने लगे कि इसको जाओ पुलिस के हवाले कर दो, हम इसे अपने घर में नहीं रख सकते। पर मैंने बोला नहीं, इसे रहने दो, हो सकता है इसकी सच में कोई मजबूरी हो, ये भूल चुकी है। तो ठीक है, सब मान चुके हैं। एक दिन सब फिर से चले गए अपने काम के लिए। अब मैं घर में अकेला हूँ और वो लड़की, मैंने उसे, वो सोफे पर बैठी थी, मैं उसके पास गया और मैंने पूछा अब सच बताओ आपका नाम क्या है। वो रोते रोते बता रही थी कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैंने सच मान लिया और मैंने बोला चलो छोड़ो। तभी पता नहीं उसको क्या होने लगा, वो 2 लोगों का आवाज़ निकालने लगी और वो बेहोश हो गई। मैंने डर से अपनी मम्मी को कॉल किया और सभी फैमिली घर में आए। उसका आँख देखा तो पूरा लाल था। मैंने उसको बेड में बांध दिया है। अब बाबा जी को बुलाया गया कि ये कौन है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक बुरी आत्मा है जो इसको मार के ही रहेगी। तो मैंने बोला आप कुछ तो रास्ता होगा इसको बचाने के लिए, ये कौन है, कहाँ की है, कुछ पता नहीं। तो उन्होंने बोला सबसे पहले ये कहाँ की है, कौन है, इसके बारे में पहले पता करना पड़ेगा, तभी हम इसको बचा सकते हैं।
पर हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसलिए हम ढूंढने लगे कि ये कहाँ की है। हमने हर जगह इसकी फ़ोटो दिखाई कि ये कौन है, आप बता सकते हो, पर किसी को नहीं पता था। तभी उन बाबा जी ने बोला कि मैं थोड़ा सा पता कर सकता हूँ ये कौन है। वो एक कब्रिस्तान गए और उन्होंने रात को 12 बजे कौवों से पता किया कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है और क्या नाम है। पर ये नहीं पता था कि ये आत्मा कौन है जो इसके अंदर घुसा हुआ है। इसके बारे में कुछ नहीं पता था, पर इसके अंदर से उस भूत की आत्मा को तो निकालना ही पड़ेगा। उन बाबा जी ने बताया कि इस लड़की के पास उतना टाइम ही नहीं है, इसको कैसे भी जल्दी से जल्दी बचाना पड़ेगा। तो मैंने बोला बाबा जी आपको जो करना है आप, लेकिन इसको बचा लो। तो बाबा जी ने बोला कुछ हवन करना पड़ेगा हमें सबसे बड़ा, और इसे उस हवन के बीच में बिठाना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है। बाबा जी ने बोला पहले इसको इसके रूम से बाहर लाओ, और हमने उसे बेड पर से उठाया और बाहर कुर्सी में बांध के उसे रख दिया। बाबा जी ने जैसे खिड़की से पर्दा हटाया और सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी, उसकी आँख खुल गई और उसकी आँख पूरा लाल लाल थी, और वो एक लड़का और एक लड़की की आवाज़ में गुर्राने लगा, चिल्लाने लगा, कभी लड़का कभी लड़का कभी लड़की, और बोल रही थी मुझे छोड़ दो, और तुरंत फिर बोलने लगी मुझे छोड़ दो। ऐसे ऐसे आवाज़ निकाल रही थी और कुर्सी को पूरा तोड़ने पर लग गई। हम कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ हम देख रहे थे कि ये करती क्या है। और उसने कुर्सी को दोनों हाथ से तोड़ दिया, और दौड़ते दौड़ते, और वो दौड़ भी अलग जैसी रही थी क्योंकि वो 2 पैर और 2 हाथ से चारों से दौड़ते दौड़ते गई और सीढ़ी के नीचे छुप गई जहाँ पे सूर्य की रोशनी ना पड़े। इतना हम समझ चुके थे कि उसे सूर्य की रोशनी से प्रॉब्लम है, इसलिए हमने कुछ उपाय बनाया। सबसे पहले बाबा ने हवन किया घर में और उसे उस हवन के बीच में बिठाया। जैसे बिठाया वो हंसने लगी और बोली कर ले कुछ भी करना है, मैं नहीं जाने वाली, मैं मार के रहूँगा इसको, ये मरेगी मेरे हाथ से। तो बाबा जी ने पूछा तुम कौन हो, क्यों मारने पर लगे उसे। वो सिर्फ इतना बोल रहा था ये मेरी नहीं होगी तो किसी की भी नहीं होगी। वो सिर्फ एक ही चीज़ को बोलते जा रहा था, और बाबा ने उस पर एक लाल रंग का कुछ अबीर जैसा फेंका और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो वो रो रही थी। हमें लगा वो ठीक हो गई, पर यह तो शुरुआत था। वो हमको मारने के लिए दौड़ने लगी और हम भागते गए, और एक बार हम लोगों ने उसका दोनों हाथ पकड़ लिया और बाबा जी ने उस पर कुछ जादू करके उसे बेहोश कर दिया। अब उसको मारना ही था, उस आत्मा को और उस लड़की को उससे मुक्त करवाना ही था। इसलिए हमने उस पर एक कपड़ा उड़ा दिया, मतलब उसको कपड़े से पैक करके सूर्य के रोशनी में लाए और चारों तरफ से पूरे लोहे के ज़मीन में फिट करके उसे उस लोहे के साथ बांध दिया कि उससे वो कबड़ ना जाए। और इतना ज़्यादा लोहा लगाया था कि वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, और हमने उससे शरीर से उस कपड़े को हटा दिया। उसकी आँख खुल गई और वो फिर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, कभी लड़के के जैसा रो रही थी कभी लड़की के जैसा। तुरंत हंसने लगी, फिर रोने लगी और बोल रही थी छोड़ दो मैं निकल जाता हूँ, पर छोड़ दो मुझे। पर बाबा जी ने बोला नहीं, ये नहीं जाएगा, ये एक दुष्ट आत्मा है, इससे निकलेगा तब हम इस लड़की के हाथ में एक धागा बांध देंगे जिससे ये आत्मा फिर प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि वो आत्मा कब निकले, और वो आत्मा हंसे जा रहा था। आधे घंटा तक वो हंस रहा था, कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था। ऐसे सिलसिला चलते रहता है। उसके बाद एक बार वो इतना जोर चिल्लाती है, पूरे हवा चलने लगता है, धूल उड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। बाबा कहते हैं इससे आत्मा निकल चुकी है, अब इसके हाथ में जाओ और उस रस्सी को बांध दो। और उस धागे को हम उसके हाथ में बांध देते हैं, पर लड़की अभी बेहोश है। अब लड़की को खोला जाता है और वहीं पे धूप में रखा जाता है, कुर्सी पे बिठाया जाता है और उसके मुंह पे पानी छिड़का जाता है और वो होश में आ जाती है।
और अब भूत उसको कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उसके हाथ में वो धागा बंधा हुआ है और वो हमारे घर में ही रहने लगती है। तो यही थी आज की डरावनी हॉरर स्टोरी। तो मिलेंगे इसके साथ नई एक वीडियो में। तब इसके लिए हमारे चैनल में आप नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे इसी के साथ एक नई हॉरर वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।